एवरीवन। सो इस वाली वीडियो में करने वाले हैं मॉड्यूल 2 ऊप्स का टॉपिक नंबर 5। ठीक है, तो टॉपिक है क्या? रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो देखते हैं रिलेशनशिप होता क्या है। रिलेशनशिप बेसिकली दो क्लासेस के बीच की रिलेशन होती है। रिलेशनशिप किस पे डिफाइन होती है? दो क्लासेस के, दो या फिर मल्टीपल क्लासेस के बीच में कुछ कॉमन बिहेवियर या फिर कुछ डिफरेंट बिहेवियर, अगर दो क्लासेस हैं उनको हम एक तरीके से ट्रीट करना चाहते हैं, फिर उनमें कुछ मर्जिंग टाइप्स करना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे रिलेशनशिप वो परफॉर्म कर रही हैं क्लासेस, ये इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो दो टाइप की रिलेशनशिप्स होती हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल दो क्लासेस हैं, एक क्लास ए है, देखो एक क्लास ए है हमारे पास एंड एक क्लास हमारे पास बी है। ठीक है, अब रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि ये दोनों क्लासेस एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हो। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों क्लासेस को इंटरेक्ट कैसे करा सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल मेरे को ना बी में ए को यूज करना है, मेरे को क्लास बी में बैठ के मेरे को क्लास ए का यूज करना है। कैसे कर सकता हूँ? बहुत सिंपल सा तरीका है। मैं क्या करूंगा, मैं ए का ऑब्जेक्ट बना दूंगा, ऑब्जेक्ट ऑफ ए। ठीक है, मैं ए का ऑब्जेक्ट बना दूंगा एंड मैं उस क्लास को बी क्लास में यूज कर लूंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया, जब मैंने ए का ऑब्जेक्ट बी में बनाया, इसका मतलब क्या है कि ए, इसका मतलब बी हैज ए, बी के पास ए है। इसका मतलब क्या है कि ना बी के पास ए का एक ऑब्जेक्ट है, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं बी के पास एक ए है। ठीक है, इस रिलेशनशिप को कहते हैं हैज अ रिलेशनशिप। ठीक है, तो रिलेशनशिप दो टाइप की होंगी, पहली हैज अ रिलेशनशिप, दूसरी इज अ रिलेशनशिप। हैज अ तो हमने अभी देखी कि मैं बी ऑब्जेक्ट बी क्लास में आया एंड मैंने उसमें ए ऑब्जेक्ट ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। इसका मतलब बी क्लास में मैं बी की प्रॉपर्टीज तो यूज कर सकता हूँ, बी के वेरिएबल्स, बी के डेटा में, बी के मेथड्स, ठीक है, बी की क्लासेस सब यूज कर सकता था। बट मेरे को ए को इसके साथ रिलेशनशिप में लाना था, तो मैंने क्या किया, मैंने बी को बी में क्या कर दिया, ए का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मैं बी के तो यूज कर ही सकता हूँ, साथ के साथ ए के फीचर्स भी यूज कर सकता हूँ। एंड ये रिलेशनशिप कैसी है? हैज अ रिलेशनशिप मींस बी के पास ए का एक ऑब्जेक्ट एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, सो दिस रिलेशनशिप इज हैज अ मींस ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, बट इसमें ना काफी सारे डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस कैसे हो सकते हैं? मेरे को ना कोड रीयूजेबल बनाना है, वो इससे नहीं बन पाएगा। मेरे को ना पॉलीमॉर्फिज्म, अभी हम एक आगे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वो अचीव करनी है, ये बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ जाएगा बाद में। बट अगर मेरे को ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए तो मैं ना ये हैज अ रिलेशनशिप से नहीं बना सकता। ठीक है, बट मेरे को इन क्लासेस को क्या कराना है, मेरे को इन क्लासेस को कराना है एक रिलेशनशिप में लाना है। मींस इस क्लास में इस क्लास के फीचर्स भी इंप्लीमेंट मैं कर पाऊँ, मेरे को ऐसा कुछ करना है। तो जावा ने क्या फीचर दिया? जावा ने फीचर दिया इन इज अ रिलेशनशिप का। ठीक है, मतलब इनहेरिटेंस। हैज अ रिलेशनशिप को कहते हैं एसोसिएशन। ठीक है, इज अ रिलेशनशिप को कहते हैं इनहेरिटेंस। तो जावा ने क्या कहा? जावा ने कहा कि ना एक फीचर ले लो मेरे से, जो क्या कहता है कि ना अगर मैं बी क्लास में हूं एंड मैं ऊपर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाता, बट मेरे को ऊपर वाली क्लास के फीचर्स यूज करने हैं, तो जावा ने कहा यहाँ पे एक लाइन लिख दो। क्या लाइन लिख दो? एक्सटेंड्स ए। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारे फीचर्स तो तुम्हारे पास रहेंगे, ठीक है ना, तो तुमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, अपने पास तुमने उसका ऑब्जेक्ट भी नहीं रखा, तुमने बस ये लाइन लिखी। अब तुम अपनी चीज तो यूज कर सकते हो एंड साथ के साथ इसकी चीज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दो टाइप की रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या हुआ एक्चुअली में? रिलेशनशिप ये हुआ कि ना हमें दो, अभी के लिए दो लेते हैं, ठीक है, बाद में मल्टीपल हो सकती है, अभी के लिए हमारे को दो क्लासेस को इंटरेक्ट कराना है किसी भी तरीके से। ठीक है, तो पहला जो बिल्कुल बेसिक मेथड था वो ये था कि ना मैं एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास में बना दूंगा, वो दोनों क्लासेस इंटरेक्ट कर देंगी। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड क्या था? सेकंड मेथड, पहला मेथड तो ऑब्जेक्ट बना दो, सेकंड मेथड क्या था कि इस क्लास को इस क्लास से करा दो एक्सटेंड। ठीक है, पहले मेथड के अपने कुछ फायदे हैं, दूसरे मेथड के अपने कुछ फायदे हैं। जो पहला मेथड था जिसमें ऑब्जेक्ट बनाया उसको कहते हैं हैज अ रिलेशनशिप, मींस बी हैज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए।
ठीक है, B has an object of A, but is a relationship means B is a A means अगर B A को एक्सटेंड कर रहा है तो B के पास A की प्रॉपर्टीज भी होंगी एंड B के पास खुद की प्रॉपर्टीज तो होंगी। इसका मतलब क्या है, B is a A, मतलब इज अ रिलेशनशिप है मींस बी ए तो है ही पक्के से। ठीक है, ये भी हो सकता है कि बी में ए से ज्यादा चीजें भी हो, खुद की प्रॉपर्टीज होंगी एंड साथ के साथ ए की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, बट एक्चुअली में ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा उसके पास। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप कैसी है, इज अ रिलेशनशिप को कहते हैं इनहेरिटेंस, हैज अ रिलेशनशिप को कहते हैं एसोसिएशन। ठीक है, अब देखते हैं फर्दर। ठीक है, देखो दो रिलेशनशिप, हैज अ रिलेशनशिप, इसको नीचे बनाते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप दो टाइप की, हैज अ रिलेशनशिप एंड इज अ रिलेशनशिप। ठीक है, इसका नाम क्या था, इसका नाम था एसोसिएशन। इसका नाम क्या था, इसका नाम था इनहेरिटेंस। अब एसोसिएशन दो टाइप की होती हैं। पहली टाइप की देखो, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मेरे पास क्लास ए थी एंड मेरे पास क्लास बी थी। अब बी क्लास के पास क्या था, बी क्लास के पास ऑब्जेक्ट ऑफ ए था। ठीक है, अब ना ये जो रिलेशनशिप है ये दो टाइप की हो सकती है। किस किस टाइप की, या तो वीक हो सकती है या तो स्ट्रांग हो सकती है। इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। देखो फॉर एग्जांपल एक कार है, ठीक है, कार क्लास ए है, पहली क्लास। ठीक है, दूसरी क्लास इंजन है। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, अब कार के पास इंजन है, फॉर एग्जांपल ये कार नीचे होती, कार क्लास को एक बार नीचे लिखते हैं, यहाँ पे क्लास एफएम। ठीक है, रेडियो, एफएम रेडियो है, यहाँ पे क्लास कार है। अब अगर मैं ये वाली रिलेशनशिप देखूं, मतलब इंजन, कार हैज एन इंजन, कार हैज अ इंजन, और दूसरी रिलेशनशिप देखूं, कार हैज अ एफएम। ठीक है, अगर मैं ये वाली रिलेशनशिप देखूं, ये कैसी रिलेशनशिप है, ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। ठीक है, ये वाली रिलेशनशिप कैसी है, ये वीक है। क्यों, ऐसा क्यों? स्ट्रॉन्ग का मतलब कार के बिगर इंजन नहीं, इंजन के बिगर कार नहीं। बट वीक का मतलब क्या है कि कार के पास एफएम है, बट अगर एफएम नहीं भी होगा तो भी कार का काम चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कार में एफएम नहीं है कार चलेगी नहीं, बट अगर कार के पास इंजन नहीं है तो कार चलने नहीं वाली। तो अगर मेरे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके बिगर मेरी क्लास किसी काम की नहीं है, तो वो रिलेशनशिप कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ठीक है, एंड दूसरा रिलेशनशिप होता है वीक रिलेशनशिप। ठीक है, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है एग्रीगेशन। ठीक है, एंड इसका दूसरा नाम क्या है, कंपोजिशन। ठीक है, अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है एंड मेरी उसके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, तो वो एक कॉम्पोजिशन टाइप की, एसोसिएशन टाइप की रिलेशनशिप, मतलब वो एक कॉम्पोजिशन है एंड एसोसिएशन है एज वेल एज रिलेशन है। ठीक है, अब आते हैं इनहेरिटेंस पे। इनहेरिटेंस होती है 5 टाइप्स की। अभी जावा की बात नहीं कर रहे कि जावा में कौन कौन सी होती है, बट होती 5 टाइप की है। सिंगल, ठीक है, मल्टीपल, सिंगल के बाद मल्टी लेवल लिख लेते हैं, मल्टी लेवल, मल्टीपल, ठीक है, हिरार्किकल, हिरार्किकल, एंड लास्ट वन जो आती है वो आती है हाइब्रिड। ठीक है, अभी जावा की बात नहीं कर रहे कि जावा में कौन सी होती है, जावा में कौन सी नहीं होती, बट इतने टाइप्स की इनहेरिटेंस होती है। देखो इन सब के ना डायग्राम बनाते हैं एक बार। सिंगल मतलब क्या है कि ऐसे ना ऐसे डायग्राम शो करूंगा मैं, अगर ये शो कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है, बी जो है वो ए को एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, मल्टी लेवल मतलब ए को बी एक्सटेंड कर रही है एंड बी को सी क्लास एक्सटेंड कर रही है, सी को डी एक्सटेंड कर रही है, ये मल्टी लेवल। मल्टीपल मतलब ए बी को भी एक्सटेंड कर दिया है, ए सी को भी एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, हिरार्किकल मतलब देखो, हिरार्किकल मतलब है
कि ए क्लास है, ठीक है, इसको कौन बी भी एक्सटेंड कर रही है, सी भी एक्सटेंड कर रही है। हाइब्रिड, हाइब्रिड एक तरह की नहीं होती। हाइब्रिड क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर। इसका मतलब क्या है कि इनमें से कोई भी दो या फिर दो से ज्यादा कॉम्बिनेशंस उठाओ, उनका जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने ये दो उठा लिए, ठीक है, मैं अगर ये दो उठा लेता हूं तो ये कैसे बन जाएंगे, ए बी, ठीक है, ऐसा कुछ, फिर सी, फिर डी, ठीक है, ई, ऐसा कुछ रिलेशनशिप बन जाएगा। ये दो का कॉम्बिनेशन है, तो किसी भी दो का कॉम्बिनेशन क्या होता है, हाइब्रिड। ठीक है, तो दोबारा देखते हैं एक बार। सबसे पहले सिंगल मींस एक क्लास एक को ही एक्सटेंड कर रही होगी। मल्टी लेवल, एक क्लास दूसरे को कर रही होगी बट एक ही लेवल में कर रही होगी, कि ए को बी कर रही है, बी को सी, सी को डी, ऐसा कुछ, ठीक है। मल्टीपल, मल्टीपल मतलब एक क्लास मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट कर रही है, ठीक है। हिरार्किकल मतलब एक क्लास को मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट कर रहे हैं। देखो दो अलग अलग टर्म्स हैं ये, इसमें एक क्लास मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट कर रही है, इसमें एक क्लास को मल्टीपल क्लास इनहेरिट कर रही है, ठीक है। एंड हाइब्रिड में कॉम्बिनेशन ऑफ टू, ठीक है। जावा में ये नहीं होता, ठीक है, एक सेकेंड, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, इसका रीजन तो होता होगा। देखो क्यों, जब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अभी इसका रीजन देखेंगे कि ये क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, बट अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा एंड इसका मतलब क्या है, किसी भी दो का कॉम्बिनेशन, अगर ये हम ले ही नहीं सकते, दो का कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, मतलब कुछ भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, अगर किसी ने इन दो का कॉम्बिनेशन बना दिया वो तो हाइब्रिड रहा ही नहीं, ठीक है। एंड मल्टीपल, इसीलिए अब देखते हैं मल्टीपल क्यों नहीं होती। पहले डिस्कस करते हैं जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों नहीं होती। जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों नहीं होती। देखो मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये क्लास ए है, ये क्लास बी है, एंड यहाँ पे क्लास सी है जो कि एक्सटेंड कर रही है ए कॉमा बी को, ऐसा कुछ कोड जाएगा इसका, ठीक है, ऐसा कुछ कोड जाने वाला होगा। तो अगर ये ए एंड बी को एक्सटेंड कर रही है, ठीक है, तो एक बार ना इससे पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं, फिर ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अपना पुराने वाला एग्जांपल ही लेते हैं। क्या एग्जांपल ले रहे थे अभी तक, हमने क्या लिया, अभी तक हम लेके चल रहे थे सिंगल स्टोरी फ्लैट, कि ना एक मंजिल वाले फ्लैट ही हैं। यहाँ पे जितने भी फ्लैट्स हैं वो एक स्टोरी के ही हैं, उससे ज्यादा स्टोरी के नहीं है, ठीक है। बट अब एक्सटेंड कर देते हैं इसको किसमें, मल्टी स्टोरी फ्लैट में। इसको एक्सटेंड कर देते हैं मल्टी स्टोरी फ्लैट में। मतलब पहले हमारे पास सिंगल स्टोरी फ्लैट थे, ठीक है, अब हमने उनको मल्टी स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया। तो अब देखो इनहेरिटेंस कैसे इसमें रोल प्ले करेगी। इनहेरिटेंस का मतलब क्या था कि ना अगर ये क्लास ए थी एंड ये क्लास बी थी, एंड मैं कह रहा था क्लास बी एक्सटेंड क्लास ए, तो मैंने ये कहा था कि ना क्लास बी के पास क्लास ए की भी प्रॉपर्टी होंगी, ठीक है, तो मेरे को वो प्रॉपर्टीज बार बार कोड नहीं करनी पड़ेंगी। इसका मतलब क्या है कि मैंने अगर दूसरी क्लास बनाई, क्या एमएस फ्लैट, एमएस फ्लैट का मतलब क्या है, मल्टी स्टोरी फ्लैट। यहाँ पे एसएस फ्लैट का मतलब क्या था, सिंगल स्टोरी फ्लैट। अब मल्टी स्टोरी फ्लैट है, ठीक है, उसमें कुछ प्रॉपर्टी सिंगल स्टोरी फ्लैट की भी तो होंगी, ये तो पक्का है, सिंगल स्टोरी फ्लैट की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, कि पार्किंग कहाँ पे मिल रही है, या फिर ऐसी कुछ प्रॉपर्टी कि लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, ठीक है, ये सब, कलर क्या है, ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी होंगी, सिंगल स्टोरी फ्लैट की। तो मल्टी स्टोरी फ्लैट हम कंप्लीटली ना लिख के हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड करा सकते हैं सिंगल स्टोरी फ्लैट से, ठीक है। तो जो भी सिंगल स्टोरी फ्लैट की प्रॉपर्टी है वो हमारी मल्टी स्टोरी फ्लैट में आ जाएंगी। एक बार करते हैं इसको। देखो मेरे पास मल्टी स्टोरी फ्लैट में डिफरेंट क्या क्या होने वाला है, डिफरेंस, मल्टी स्टोरी फ्लैट में लिफ्ट आएगी पक्का, ठीक है, उसमें पार्किंग गिवन होगी क्योंकि बहुत सारे लोग रह रहे होंगे, बहुत सारी अगर बिल्डिंग्स हैं, अगर बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं या फिर फ्लैट्स हैं मल्टीपल, तो उनके लिए पार्किंग चाहिए, ये पार्किंग, ठीक है। इसके बाद अगर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक फ्लैट्स हैं, तो उसके लिए फ्लैट आईडी भी होगी। एंड सिंगल स्टोरी बिल्डिंग में ना हाइट एज सच हमने ली थी नहीं थी, बट इसमें हाइट भी होगी, ठीक है। देखो मैंने कहा बट ना इसके पास कुछ प्रॉपर्टीज पहले की भी होंगी,
तो मैंने क्या कहा कि एक्सटेंड्स सिंगल स्टोरी फ्लैट। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि ना जो भी सिंगल स्टोरी फ्लैट की प्रॉपर्टीज थी ना वो इसमें आ गई। एक बार ना देखते हैं इसको, सिंगल स्टोरी फ्लैट में क्या क्या चीजें हमारी। सिंगल स्टोरी फ्लैट में हमारी स्टोरी है, हमारी लिफ्ट है, हमारा कलर है, विड्थ है, ठीक है, लेंथ है, रेडियस है, ये प्रॉपर्टीज हैं। अब मल्टी स्टोरी फ्लैट में क्या क्या है, मल्टी स्टोरी फ्लैट में लिफ्ट है, पार्किंग है, ठीक है, फ्लैट आईडी है एंड हाइट है, ऐसा कुछ है। मैंने क्या किया, मैंने ना यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है कि ना मेरी एमएस फ्लैट, मतलब ये वाला जो फ्लैट है ये किसको एक्सटेंड कर रहा है, ये सिंगल स्टोरी फ्लैट को एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, बस इतना सा लिखा है। अब देखो मैंने कहा कि ना, एक सेकेंड, देखो ये वाली प्रॉपर्टीज हमारी सिर्फ और सिर्फ किस में है, मल्टी स्टोरी फ्लैट में, इसके अलावा कुछ है नहीं। ये वाली किस में है, सिंगल स्टोरी फ्लैट में। ठीक है, यहाँ पे सिंगल स्टोरी फ्लैट को एक्सटेंड किया है, ध्यान देना। ठीक है, एक्सटेंड सिंगल स्टोरी फ्लैट, इसका मतलब क्या है कि जो भी सिंगल स्टोरी फ्लैट की प्रॉपर्टीज थी मेथड से वो हम इसमें एक्सेस कर पाए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो मैंने क्लाइंट क्लास में क्या किया, मैंने क्लाइंट क्लास में इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। किस क्लास का, नीचे वाली क्लास का, इस वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, इस वाली क्लास में क्या है, सिर्फ यही चीज है ना, लिफ्ट है, पार्किंग है, फ्लैट आईडी है, हाइट है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। देखें क्या हम किसी और चीज को एक्सेस कर सकते हैं, obj डॉट, देखो किस किस चीज को एक्सेस करते हैं, कलर को भी कर सकते हैं। कलर किसका पार्ट है, सिंगल स्टोरी फ्लैट का। लेंथ किसका पार्ट है, सिंगल स्टोरी फ्लैट का। ठीक है, रेडियस किसका पार्ट है, सिंगल स्टोरी फ्लैट का। स्टोरी, विड्थ, ये किसका पार्ट है, सिंगल स्टोरी फ्लैट का। हम इनको भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अब हम सिर्फ और सिर्फ अपनी एमएस फ्लैट तक ही सीमित नहीं है, हम किसको भी एक्सेस कर सकते हैं, सिंगल स्टोरी फ्लैट के प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसको एक्सेस किया क्यों, मान लो ना मेरे को यहाँ पे वॉल्यूम का फंक्शन लिखना होता, पब्लिक इंट वॉल्यूम, जैसे हमने पहले एरिया निकाला था। अब किसी ने कहा कि ना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसका वॉल्यूम निकाल दो। ठीक है, वॉल्यूम के लिए क्या क्या चाहिए होगा, मेरे को विड्थ चाहिए होगी, मेरे को लेंथ चाहिए होगी, मेरे को हाइट चाहिए होगी। मेरे पास सिर्फ हाइट है, लेंथ एंड विड्थ कहाँ से मिलेगी, सिंगल स्टोरी फ्लैट में से। अब जब मेरा एमएस फ्लैट उसको एक्सटेंड कर रहा है तो क्या मेरे पास वो दोनों चीजें भी होंगी, तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, मैं रिटर्न करूंगा हाइट जो मेरे पास है, विड्थ, देखो विड्थ को एक्सेस कर सकता हूं मैं, इनटू लेंथ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉपर्टीज मेरे पेरेंट में थी वो प्रॉपर्टीज भी मेरे पास आ गई। ठीक है, तो एक बार इसको चला के देखते हैं। obj डॉट, मेरे को क्या निकालना है, वॉल्यूम, मैंने वॉल्यूम फंक्शन को लगा दिया कॉल, जावा सी स्पेस एंटर करते हैं। ठीक है, देखो 7500 वॉल्यूम आ गया, देखें यही आना चाहिए था। हाइट है हमारी 3, ठीक है, एंड यहाँ पे 50 बाय डिफॉल्ट 50 इंटू 50 इंटू 3, ये हो गया 2500 इंटू 3, 7500। ठीक है, तो सही आ रहा है ये। इसका मतलब क्या हुआ, हमने अपनी क्लास में ज्यादा चेंजेस नहीं किए, हमने पुरानी क्लास की काफी प्रॉपर्टीज को यूज कर लिया। ठीक है, तो ये होता है इनहेरिटेंस का फायदा। अब देखते हैं जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों नहीं होती। मल्टीपल मींस ये सी क्लास ए को भी एक्सटेंड कर रही है, ये सी क्लास बी को भी एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, मान लो कि ना मेरे पास यहाँ पे मेथड है फॉर एग्जांपल प्रिंट, ठीक है, एंड यहाँ पे मेरे पास मेथड है प्रिंट। ठीक है, तो क्या मैं क्लास सी में बैठ के प्रिंट मेथड को कॉल कर सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है कर सकता हूँ। क्यों, ये ए और बी को एक्सटेंड कर रही है एंड ए बी के पास एक्सटेंड प्रिंट मेथड है। बट ये प्रिंट कौन सा होना चाहिए, अगर इस प्रिंट का सिग्नेचर दोनों मेथड्स में सेम है। ठीक है, अगर इस प्रिंट का सिग्नेचर दोनों मेथड में सेम है तो ये प्रिंट ये कॉल करूं या फिर ये वाला कॉल होएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाती है, एम्बिग्विटी। इस चीज को रिजॉल्व किया जा सकता है, बट इस दिक्कत में पड़ना ही क्यों है कि कौन सा वाला मेथड कॉल करें।
ठीक है, तो जावा ने क्या कहा, जावा ने कहा कि ना मल्टीपल इनहेरिटेंस देनी ही नहीं। तो जावा ने क्या करा, मल्टीपल इनहेरिटेंस प्रोवाइड ही नहीं करी कि हम ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, रीजन, अगर दो क्लासेस में सेम सिग्नेचर के मेथड है तो हम कौन से मेथड को कॉल करें। ठीक है, वो चीज रिजॉल्व करने में थोड़े से इशू आ सकते हैं, इसीलिए जावा ने मल्टीपल इनहेरिटेंस प्रोवाइड नहीं करी। ठीक है, तो एक बार ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहले रिलेशनशिप, दो क्लासेस एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, वो रिलेशनशिप दो तरीके की होती है, हैज अ रिलेशनशिप एंड इन अ रिलेशनशिप। हैज अ मतलब एक क्लास के पास दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट है, इन अ रिलेशनशिप एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर रही है। हैज अ रिलेशनशिप को क्या कहते थे, एसोसिएशन। इन इज अ रिलेशनशिप को क्या कहते थे, इनहेरिटेंस। एसोसिएशन दो टाइप की, एग्रीगेशन दैट इज वीक, कंपोजिशन दैट इज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का एग्जांपल क्या था कि एक कार के पास इंजन है, वीक का एग्जांपल क्या था, एक कार के पास एफएम है। ठीक है, इसके बाद इनहेरिटेंस देखी थी, सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हिरार्किकल एंड हाइब्रिड, जिसमें से जावा के पास मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होती एंड उसका हमने प्रूफ देख ही लिया कि कौन से वाले को कॉल करना है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।